जो मजदूर अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है, बड़े बड़े पत्थरों को काट देता है, जो मजदूर अपने सिर पर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर ईंट और गारा रखकर पहुंचा देता है, जो मजदूर अपने हाथों से और अपनी मेहनत से और अपने पसीने से मीलों लंबी सड़कों को बना देता है, जो मजदूर बड़े बड़े मकान, खूबसूरत महल बना देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है, आज वो मजदूर इतना बेबस नजर क्यों आ रहा है? आज वो मजदूर इतना परेशान नजर क्यों आ रहा है? आज उस मजदूर के साथ इस तरह की वादा खिलाफी क्यों हो गई कि उसको सैकड़ों मीटर का सफर, जिन सड़कों को उसने खुद बनाया था, वहां पैदल तय करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? बहुत सारी तस्वीरें मजदूरों की परेशानियों की आ रही हैं। सरकारों की तरफ से बड़े बड़े दावे मजदूरों की सहयोग के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किए गए हैं, लेकिन मजदूर शुरू से लेकर अब तक परेशान नजर आता है जब से इस कोरोना संकट की शुरुआत हुई है। और आज भी वैसी तस्वीरें देश के कई हिस्सों से नजर आई। एक तरफ पटरी पर जब वो सो जाते हैं, थक हार कर सोते हैं या कुछ होता है पता नहीं, तो वहां पर नींद नहीं आती बल्कि मौत मिलती है। तो कहीं अंबाला में वो नजर आते हैं सैकड़ों की तादाद में परेशान हाल, आंखों में आंसू लिए हुए, तो कहीं पर अपने घर के करीब होते हैं तो पुलिस वाले उनको फिर वापस वहीं भेज देते हैं जहां से वो परेशानियों से निकलकर आए थे। बेबसी की बहुत सारी तस्वीरें आज आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता अनिल मोर की एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, और मजदूरों की बेबसी। और इस बेबसी के बाद शायद मैं थोड़ा सा यहां पर भावुक हो जाऊं, फिर उसके बाद आप टीवी चेंज कर देंगे, चैनल बदल लेंगे, फिर थोड़ी देर सोचेंगे कि बताइए कितना परेशान है मजदूर। लेकिन याद रखिए कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों भरा हो जाएगा अगर ये अपने घरों तक पहुंच गए और इनकी परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो छोटे छोटे काम भी बड़े मुश्किल से हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, बहुत सारी खबरें हैं मजदूरों से जुड़ी हुई। पेट में रोटी, तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। भूखे हैं हम, मजबूर हैं हम, पेट भरने की खातिर मजदूर हैं हम। बहुत सारे लोग करते हैं मजदूरी, बहुत सारे लोग करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, सिर्फ किस लिए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए परिवार को भी और मुझे भी। और इस तरह की तमाम ख्वाहिशों को लेकर अपने शहरों से मीलों दूर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में ये मजदूर चले जाते हैं। सरकारें कहती हैं कि हर आखिरी आदमी तक हमारी मदद पहुंचेगी क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, सभी के लिए वादा किया गया है। कुछ जगहों पर काम होते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं, तो कहीं पर सरकार की योजनाओं को पलीता भी लगा देते हैं सरकार से जुड़े हुए लोग भी। हमेशा सरकार को मैं कह सकता हूं कि कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता हर चीज के लिए, लेकिन हर चीज से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कोरोना से हर कोई परेशान है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा परेशान है वो मजदूर है, क्योंकि वो मजबूर है। उसकी मजबूरी की एक रिपोर्ट देखिए। आंखों में आंसू और दिल में दर्द, कोरोना संकट में कौन है इनका हमदर्द? हमारा बच्चा हुआ था, खत्म हो गया। हमारी बीबी हॉस्पिटल में पड़ी है। यहाँ कमाने आए थे, 2 दिन काम किया, मात्र काम नहीं कर पाए। हम जाना चाहते थे, जा नहीं पाए सर। कोई भी नहीं सुनता। चंडीगढ़ के अंदर 1.5-2 महीने ऐसे गुजर किए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं, ना रोटी मिलता ना पानी मिलता। कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन हम मरेंगे, पक्का मरेंगे। उनको बोलो साहब गोली निकालो, मारे सब। हाँ, सबको मार दी, काटा, बस हो गया। सर रुकने से उनको बोलो कि गन लाए, मिलिट्री वाले को बुला ले। जंगल है, कहीं रह पड़ेंगे, जो रहेंगे, जो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और हमारा यहाँ कोई है नहीं बाबू, क्या करें। जिस सड़क को बनाने के लिए दिन रात पसीना बहाया, आज उसी सड़क को पैदल नापने पर मजबूर है क्योंकि ये मजदूर है। दर्द इतना है कि दिल चीर दे। भूखमरी आ गए, सर, खाने कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान हैं। किसी की बीवी बीमार है तो किसी का बच्चा। वो हमारा बच्चा खत्म हो गया। हमारी जो घरवाली है वो हॉस्पिटल में है। हम सोचते थे यहाँ कुछ नहीं कमाया, गांव में जाके कर्जा लेके उसका इलाज कराएंगे। एक कोरोना,
ये तेरी वजह से किस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। न सरकार पर एतबार है और अब न खुद पर रहा। यहाँ की सरकार बिल्कुल बुद्धू हो गया है। ऐसा सरकार मैंने देखा ही नहीं कि जो कोई सुनवाई नहीं होती ना। इस जहां में हर जगह से प्रहार है। निकले थे घरों से जो पांव अभागे, वो अब डगर डगर भटकने पर मजबूर है। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, दर्द इतना कि बयान कैसे करें। जो मर जाएंगे तो मर जाएंगे और हमारा यहाँ कोई है नहीं बाबूजी, क्या करें। कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, क्या करें। हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, पैदल चल जाएंगे लेकिन गाँव जाएंगे। भूख हो या कोरोना, मौत दोनों तरफ दिख रही है। याद परिवार की आ रही है, घर जाना है। जाने क्या था, बीवी बच्चे दो ही है मेरे घर में, अकेला हूँ मैं आया यहाँ फंस गया। मेरी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है, हमारा भाई भी परदेश है, हमारे माता पिता हमसे दूर रहते हैं, वो हमारा बच्चा खत्म हो गया, हमारी जो घरवाली है वो हॉस्पिटल में है। हम सोचते थे यहाँ कुछ नहीं कमाया, गांव में जाके कर्जा लेके उसका इलाज कराएंगे। तो आज गए थे कोशिश करके, 4 दिन पैदल चले, मार मार के भूसा की तरह भर के फिर वापस कर दिया। बताओ क्या करें सर। हम तो वहाँ भी मरते थे, यहाँ मर रहे हैं। कोई साधन नहीं आने जाने का और न ही कहीं जाने देते हैं साहब। कम से कम यहाँ 100 बंदे फंसे हुए हैं यहाँ पे, सारे सब चंडीगढ़ का है साहब। फिल्म है, मजदूर है, और इस फिल्म में ये गाना कोरोना के संकट में मजदूरों की हालत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। पेट में रोटी तन पर कपड़ा, मिल जाए तो फिर क्या लफड़ा। खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, क्या करें, किससे सुनाए अपनी व्यथा। यहाँ कोई रहनुमा, कोई अपना नहीं। अंबाला से अनिल मोर के साथ स्पेशल डेस्क रजत राणा, खबर अभी तक की रिपोर्ट। ऐसा नहीं था कि इन्होंने राहत का इंतजार नहीं किया, ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ बर्दाश्त न किया हो। बर्दाश्त भी किया, इंतजार भी किया, लेकिन अब जब इंतजार बढ़ता गया तो फिर किसी पर एतबार नहीं रहा। मजदूर शायद घर से इस आस से निकले थे कि हरियाणा सरकार मजदूरों के लिए ट्रेन चला रही है, जहां पर ये रहते हैं, घर पर मतलब जहां इनके ठिकाने थे। तो उम्मीद थी इस ट्रेन में उन्हें भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, लेकिन जब ये पहुंचे तो वहां पर कुछ और नजर आया। जिस रास्ते पर राही बेझिझक चलता जाता है, उसे बनाने के लिए मजदूर ही पसीना बहाता है। आज वो ही मजदूर उस रास्ते पर पैदल सफर के लिए निकल पड़ा है। न घोड़ा है, न गाड़ी है, बस पैदल ही सवारी है। देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये वो मजदूर हैं जो शायद आज सबसे ज्यादा बेबस हैं, क्योंकि परदेश में फंसे हैं। सड़क पर ये मजदूर भूखे प्यासे अपने घर वापस जाने के लिए भटक रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ये मजदूर पहुंचे तो घर जाने की उम्मीद ही खत्म होती नजर आई। पंजाब तो क्रॉस कर लिया, लेकिन आगे कैसे जाएं? पिया के डंडे मारते हैं, 2-2 बिस्कुट खवा कर, बोलो खिलाने पिलाने का कोई तरीका है? इसलिए तो बंदूक से गोली मार दे भर के, वो ठीक है, अपने बच्चों के पास नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे। पंजाब से चले थे, जिनको अपने घरों में जाना था, गृह राज्यों में जाना था। पंजाब से अंबाला तक तो आ गए, लेकिन अंबाला से आगे कैसे जाए इनको नहीं पता। पैदल पैदल अंबाला तक आए हैं, लेकिन अंबाला में इनको कोई साधन नहीं मिला। यहाँ पे पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। अब ये वापस जा रहे हैं। कई मजदूर हैं, परेशानी इनको काफ़ी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि पंजाब से लुधियाना से चलते हुए पैदल पैदल यहाँ पे आए। यहाँ पे पुलिस इनको वापस खदेड़ रही है। इनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। एक मजदूर है, आप कहाँ से आए थे? आपके आंसू सूखने का नाम नहीं ले। लुधियाना से आया थी, कला वो भूपा राय कला से आया था, गांव जाने क्या था। बीवी बच्चे दो ही है मेरे घर में, अकेला हूँ मैं आया यहाँ फंस गया।
आप देख सकते हैं वो भीड़, मजदूरों की भीड़ चल रही है, मजदूरों के पीछे पीछे ये पुलिस चल रही है, क्योंकि ये मजदूर जहां भी जा रहे हैं इनको वहां रुकने नहीं दिया जा रहा। पुलिस साथ के साथ इनको खदेड़ रही है। अगर इन मजदूरों की बात करें, ये पंजाब से चले तो इनकी आंसू आंखों के सूख नहीं रहे हैं। साथ में यहाँ पे 2 ट्रक पुलिस की तरफ से बुलाए गए हैं। शायद इन मजदूरों को इन ट्रकों में अब बैठाया जाएगा, क्योंकि इन मजदूरों का कहना है कि ये पंजाब से पैदल पैदल अम्बाला आ गए। इनको उम्मीद थी कि अम्बाला से किसी तरीके से अपने गृह राज्यों में जाएंगे, यूपी के हैं, लेकिन ये कहीं भी टिक नहीं पा रहे हैं। कई पुलिस ने जब इनको खदेड़ा, इनके ऊपर हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है। कई मजदूरों को चोट लगी है। वो मजदूर खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कुछ मजदूरों ने तो हमें ये भी कहा कि हमें 2 कप चाय के पिलाए जा रहे हैं, 2 बिस्कुट खिलाए जा रहे हैं, ऊपर से 2 लाठियां मार दी जाती है। यानी आप इनका दर्द समझ सकते हैं। इनको कहीं रुकने नहीं दिया जा रहा। पुलिस साथ साथ इनके चल रही है और इन मजदूरों को ये नहीं पता कि अपने घरों में कैसे जाए। महिलाएं भी इनके साथ है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है। सर, ये मजदूर कहाँ से आए थे, कहाँ इनको जाना है? ये पंजाब से आए थे सर, और इन्होंने बिहार यूपी में जाना है। ये रात को कल ट्रेन चली है ना, उसकी वजह से इनको पता लग गया अम्बाला से ट्रेन में जा रहे हैं बिहार यूपी में, इसलिए ये वहाँ से आए हैं। जानकारी मिली थी कि हरियाणा सरकार स्पेशल ट्रेन और बस चला रही है, जिसके जरिए ये लोग अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन जैसे ही ये तमाम मजदूर अम्बाला पहुंचे तो हरियाणा पुलिस की तरफ से इन्हें वापस पंजाब की तरफ खदेड़ दिया गया, जिसके बाद तपती धूप में असहाय महसूस कर रहे मजदूर बॉर्डर पर ही बैठ गए। कई दिनों से सड़कों पर चल रहे ये मजदूर इस उम्मीद में थे कि अगर सरकार की तरफ से कोई ट्रेन या बस उन्हें उनके घर तक पहुंचा दे। कई यमुनानगर के रास्ते पैदल ही अपने घर वापस लौटने का हौसला लिए चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हरियाणा पुलिस ने ट्रकों में बैठाकर इन मजदूरों को वापस पंजाब बॉर्डर पर ही छोड़ दिया। मजदूरों की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। पंजाब में भूखा मर रहे हैं। देखो पानी है, हमारे के लिए पक्का खाना नहीं है, ना पैसा है, हम भूखे रोड पे मर रहे हैं। हमारा सरकार कोई सुविधा नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के तो पैरों में चप्पल तक नहीं है, वो भी आप तस्वीरें देखिए, नंगे पैर ये लोग चल रहे हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका दर्द कैसा होगा। पानी इन्होंने किस तरीके से ले रखा है वो आप देखते हैं, और खाना इनको कैसा दिया जा रहा है। खाने का अपना सामान लेके चल रहे हैं, इसमें कुछ खीरे भी हैं, बिस्कुट भी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग खाना खा रहे हैं। देखिए केले किस तरीके से इन्होंने बैगों में भरे हुए, बिस्किट इन्होंने भरे हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी बेचारे, इनको भी पता कि रास्ते में खाना पीना मिल पाए ना मिल पाए, तो ये भी थोड़ी बहुत जो व्यवस्था हो पा रही है। और व्यवस्था कैसे, वो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको अपना पेट यहाँ पे भरना पड़ रहा है। अपने परिवार से मिलने की आरजू है। सरकार से मदद का सब्र टूट जाने के बाद सड़कों पर आए ये मजदूर राज्य की सीमाओं को पार नहीं कर पाए। खबरें अभी तक के लिए अनिल मोर के साथ स्पेशल डेस्क। अब इतना तो आपको मालूम होगा कि जो लोग एसी, कूलर और अच्छे हवा के अंदर रहते हैं, पंखों के अंदर रहते हैं, वो बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं, उनके भी आंसू जल्दी नहीं निकलते हैं। जब मजदूरों की आंखों से आंसू निकल जाए, उस मजदूर की आंखों से जो सड़क पर तपती धूप में मेहनत कर रहा होता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब हालात वाकई में मुश्किलों भरे हैं। कोई पंजाब से चला था, कोई चंडीगढ़ से, बस इसी उम्मीद में कि घर पहुंच जाए कैसे भी। ये भी कह रहे थे कि देखो परेशान है, अगर मौत आनी है तो कम से कम अपने घर पर आ जाए। कई दिनों से पैदल सफर करते करते पांव में छाले तक पड़ गए, लेकिन बॉर्डर पर स्वागत हुआ लाठियों से। घर की लक्ष्मण रेखा को लांघने पर मजबूर हो गया है मजदूर। क्या करें, किसी पर एतबार नहीं रहा, न खाना है न राशन। क्या करें साहब, भूखे पेट नींद भी तो नहीं आती। भूख में अब कोरोना का डर कैसा। जब खाना नहीं मिल रहा तो घर ही क्यों ना चले। चल दिए हैं अपने घर की तरफ पैदल ही, परिवार के साथ रहेंगे। कोई लुधियाना, कोई चंडीगढ़, तो कोई न जाने कहां से पैदल चला है। हौसला देख लीजिए, 4 दिन हो गए हैं यूं ही सफर करते करते पैरों में छाले पड़ गए। कालम आप देख सकते हैं, ये मजदूर है, ये गाड़ियां बुलाई गई, इन गाड़ियों में इन मजदूरों को यहाँ पे
बैठा दिया गया है, एक तरीके से कहें भीड़ इतनी है कि भर दिया गया है। बिल्कुल वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से भरा गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी परेशानी का। आप देख सकते हैं कुल ये 4 से 5 गाड़ियां बुलाई गई है। जो पुलिस अधिकारी थे उनका कहना है कि इनको पंजाब बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा और अब आगे इनकी परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इनको पंजाब का जो बॉर्डर है उस पंजाब के बॉर्डर तक छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब बॉर्डर में जैसे हरियाणा पुलिस तो इनको वहाँ पे उतार देगी, लेकिन आगे वो कैसे जाएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस इनको वहाँ पे एंटर नहीं करने देगी। तो कहीं ना कहीं इतना क्या है, इन मजदूरों की जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं होने वाली। आप लगातार तस्वीरें देखते रहिए, मेरे सुखपाल है सहयोगी, वो दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इन मजदूरों के कंधों भी इनका सामान है, इनका बैग है, और कुछ मजदूर तो अपना सामान कट्टों में भर के लाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी बेबसी क्या है, इनकी मजबूरी क्या है। अब इनको इन गाड़ियों में भरा जा रहा है। आखिर करें भी तो क्या, कोई रास्ता नहीं बचा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे उन्होंने ही मजदूरों को ट्रक में भर दिया। कर लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग। हरियाणा पुलिस ने इन मजदूरों को 4 ट्रकों में बैठाकर पंजाब बॉर्डर पे उतार दिया। पहले इन मजदूरों को पंजाब बॉर्डर पे उतारा गया, इस वक्त हम पंजाब बॉर्डर पे ही खड़े हैं। लेकिन जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं, पंजाब पुलिस के जवान हैं, वो ड्राइवर के पास आए, उन्होंने दोबारा इन मजदूरों को वापस इस ट्रक में बैठा दिया। इन्होंने कहा कि इन मजदूरों को यहाँ न उतारे। आपने इनको अभी उतारा था ट्रक से, दोबारा फिर ट्रक में क्यों बैठा रहे हो, क्या बात हुई ऐसी? जी मैं तो वहाँ जग्गी पंप पे पुलिस वाले ने बताया कि इनको हरियाणा बॉर्डर पे वहाँ पंजाब बैरियर पे छोड़ दो। अब मैं आया यहाँ उतार दिया, फिर मैं इनको फिर कहाँ इधर से उधर लेकर घूमता रहूँगा। हरियाणा पुलिस के थे अधिकारी, वो कहाँ गए? वहीं के अधिकारी लोग 3-4 पुलिस वाले ने, मैं खाली आ रहा था उनको वापस लेकर वहीं जा रहा हूँ जी। देखिए आप इनकी मजबूरी समझिए। ये इस गाड़ी के ड्राइवर है, पहले मजदूरों को बैठाकर यहाँ इस बॉर्डर तक लाते हैं। अंबाला और पंजाब का ये बॉर्डर है, लेकिन पंजाब पुलिस के अधिकारी आते हैं, पंजाब पुलिस के जवान आते हैं, दोबारा इन मजदूरों को इस ट्रक में बैठा देते हैं। वो कहते हैं कि आप इन्हें यहाँ से मत उतारो। घर से कुछ ही मील दूरी थी, लेकिन प्रशासन ट्रक में भरकर वापस ले आया। 14 किलोमीटर खाली रह गया था वहाँ पहुँचने के लिए। हम सर सहारनपुर पहुँचने वाले थे कि वहाँ से वापस कर दिया हमें। आप सहारनपुर पहुँचने वाले थे, यानी आप यूपी बॉर्डर से आए हैं? सर मैं कहाँ से चले थे, कहाँ से वापस है बताइए? सर मैं चंडीगढ़ GMCH में, मेरा नाम मुन्ना लाल है सर। मैं वहाँ पर GMCH में चंडीगढ़ 32 सेक्टर में काम कर रहा हूँ, पार्किंग में। मैंने वहाँ पर 2-3 महीने काम किया। लॉकडाउन लगने की वजह से मैं 1.5 महीने वहाँ पर बैठा रहा। फिर मेरी जब कोई सहारा नहीं रहा, खाना मिलना नहीं, काम भी नहीं, तो हम सोचे कि हम अपने घर चले जाओ। ये भी पता हुआ हमें, जी हाँ जी, हमें ये भी सोचे। पहुँचे थे आप? जी मैं सहारनपुर के लिए जा रहा था और 45 किलोमीटर सहारनपुर कुल बचा हुआ था मेरे पहुंचने के लिए, कि मैं 45 किलोमीटर पहुंचने के बाद जी हाँ मैं साथ ही सारे। हाँ जी देखिए आप इनकी चेहरे देखिए, ये तो बिल्कुल नाबालिग ही यहाँ पे लग रहे हैं। ये चंडीगढ़ से चले थे, सहारनपुर पहुँचने वाले थे, मात्र 45 किलोमीटर सहारनपुर था, तो वहाँ से इनको पैदल वापस भेज दिया। अब ये वापस उस बॉर्डर से वापस आए हैं और अब वापस ये चंडीगढ़ जा रहे हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो आपके पास खाना पीना मिला रास्ते में, कुछ पैसे, कुछ व्यवस्था हुई? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाली सर। ये पुलिस वाले वहाँ से तो एक तो भगा कर दिए, उसके बाद में जगह जगह पर जो यहाँ पर हम बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर, वहाँ से बोले कि अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर लाठी चार्ज होंगे। ये सर अगर हम वहाँ जाते हैं तो ये नहीं जाने देते, इधर जाओ तो ये नहीं जाने देते हमारे लिए। आपकी उम्र कितनी? हमारी 17। ये 17 साल का बच्चा है, ये भी पैदल चला था। चंडीगढ़ से पैदल चले थे, सहारनपुर पहुंचने वाले थे, मात्र 40-45 किलोमीटर पीछे थे और अब वहां से इनको वापस भेज दिया गया। अब इनका ये दर्द ही देखिए, ये जहां खड़े होते हैं, मान लीजिए अगर ये अंबाला में खड़े हैं तो अंबाला पुलिस यहाँ खड़ा नहीं होने देती, पंजाब की तरफ जाती है, पंजाब पुलिस नहीं जाने देती। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा जाएँ तो जाएँ कहाँ, और जो इनको अपनी मंजिल पता है लेकिन मंजिल तक जाएँ कैसे, वो इनको खुद समझ नहीं आ रहा। भूख में ऐसा गुनाह कर दिया कि मजदूर भूखा ही घर चल दिया। ऐसे में कुछ सवाल हैं और ये सवाल बड़े परेशान करने वाले हैं। कहां हैं उन सरकारों के वो इंतजाम जो कहते हैं कि हमारे सारे बंदोबस्त मुकम्मल हैं, तो फिर क्यों मजदूर यूं भटकने पर मजबूर है? क्यों पैदल चला जा रहा है? क्यों गुनाहगार बनता जा रहा है? अंबाला से खबरें अभी तक के लिए अनिल मूर की रिपोर्ट।
ये तो अच्छा है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आम इंसान न करे तो परेशानी की बात है, प्रशासन की तरफ से धज्जियां उड़ा दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक तरफ जहां काम ठप है तो वहीं अपनों से दूर इन मजदूरों का हाल भी बेहाल है। पेट में अन्न और जेब में पैसा न होने के बावजूद हजारों मजदूर, सैकड़ों मजदूर पैदल दूर दराज के इलाकों के लिए निकल रहे हैं। लेकिन पंजाब से पैदल निकले मजदूरों की मुसीबत उस वक्त जब ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें हरियाणा के अंबाला में ही रोक लिया गया और इसके चलते मजदूरों का दर्द छलका, आंखों से आंसू आए। भूख भरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर, 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे। इन मजदूरों की ये हालत सरकार के उन दावों को मुंह चिढ़ाते हुए पूछ रही है कि क्या यही है गरीब मजदूर के लिए उसकी व्यवस्था। पैरों में छाले और कंधे पर बोझ, उस पर से खाली पेट। लेकिन फिर भी कदम है कि रुकने को तैयार नहीं। बस एक ही ललक है, अपने घर पहुंचना है, अपनों के पास पहुंचना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन मुश्किलें इसमें भी कम नहीं। ना कोई गाड़ी है, ना कोई रेलगाड़ी और ना ही कोई दूसरा इंतजाम, जिसके चलते ये मजदूर बेहाल हो चले थे। जिस्म को तिल मिलाने वाली धूप में पैदल चलते हुए ये तमाम मजदूर पंजाब के लुधियाना से किसी तरह अंबाला पहुंचे तो हरियाणा पुलिस ने सरकारी फरमान के चलते इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन मजदूर थे कि पीछे मुड़ने को तैयार नहीं थे। तो बस फिर क्या था, खाली पेट और बेबस मजदूरों पर हरियाणा सरकार की पुलिस ने डंडा चलाने में जरा देर न की, जिसके चलते मजदूर और परेशान हो गए। पुलिस का डंडा चलता देख जिसे जिस और रास्ता नजर आया वह भाग निकला। हरियाणा पुलिस इन्हें वापस पंजाब जाने की नसीहत देती रही, लेकिन मजदूरों का कहना था कि वह वहां जाकर करें क्या, न काम, न खाना, न जेब में पैसा। यह सब बतलाते हुए कई मजदूरों का दर्द कैमरे के सामने भी छलका। भूख भरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाके हम गोली लग जाएगा, मर जाएगा, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे सर। चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर, 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे। 1-1 रुपए जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता। सरकार हमारी हेल्प करी जाए बस। सरकार गरीब वर्ग के लिए लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूर वर्ग का विशेष ध्यान रखने की बात कहते हुए उन्हें हर सुविधा देने का दावा बड़े जोर शोर से करने में जुटी थी। क्या यही है उसकी देखभाल? क्या यही है गरीब और मजदूर वर्ग के लिए उसकी व्यवस्था? पुलिस वालों ने इन्हें लुधियाना वापस भेजने का इंतजाम करने की बात कही तो मजदूरों ने पंजाब जाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पुलिस का कहना था कि किसी अफवाह के चलते कि अंबाला से कोई ट्रेन इन्हें बिहार तक पहुंचा देगी, ये सुनकर यहां पहुंचे थे। लेकिन अब इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। इन्होंने किसी को बता दिया भाई अंबाला से ट्रेन बिहार के लिए, यूपी के लिए गई हुई है, जो कल ट्रेनें गई थी। उसके बाद ये पंजाब से लोग यहाँ पर आगे रातों रात में कच्चे रास्ते, सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते आए हैं। आगे इनको कहीं साइड में बिठा के इनको इनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है कि ना हो रही है, जो अगला आदेश होगा उसके हिसाब से इनको आगे भेज दिया जाएगा। एकजुट हुए मजदूरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस ने सरकार के फरमान के चलते अपनी ड्यूटी बजाते हुए इनके बढ़ते कदमों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। और बेबस और मजबूर मजदूर क्या करते ये उनकी समझ से भी बाहर था। लिहाजा वह फिर से बची खुची हिम्मत जुटा वापस चंडीगढ़ होते हुए पंजाब जाने के लिए पैदल अपने सफर पर निकल पड़े।
अब अधर में लटके मजदूरों की देखभाल के लिए कब प्रशासन या सरकार जागते हुए कोई कवायद करती है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये बिल्कुल इनको घर पे ही जाना है और कैसे ये अपनी प्यास बुझा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका दर्द ये मजदूर ही समझ सकते हैं। इतना खाना दे के आज 4 दिन से तो परेशान है, गोड़ हाथ देख लो एकदम सूजा है, कुछ उठता नहीं है। काटा खूटी में दौड़ दौड़ के वहाँ बॉर्डर से लौटा दिए बंदे। बिल्कुल देखिए, इस समाज सेवी संस्था का धन्यवाद, इनको खाना खिलाया। और हम कोई भी पुलिस है उनसे भी अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मजदूर भी कह रहे हैं कि हमें खाना तो दिया जा रहा है लेकिन खाने के बदले में 2 लाठियाँ मिल जाती है। पुलिस से भी ये विनती है कि इनको प्यार से समझाया जाए, क्योंकि ये खुद ही परेशान है। किसी के माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के बच्चे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन सुखपाल के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, अम्बाला। इस हाल पर अफसोस भी होता है, इस हाल पर दर्द भी होता है, और इस हाल को देखने के बाद सवाल भी किए जाएंगे उन रहनुमाओं से जो वादे करते हैं कि आखिरी रात के पहर में भी, रात के 2 बजे भी अगर हमारे घरों के दरवाजे खटखटाओगे तो हम जनता की सेवा के लिए मौजूद आप हमको पाओगे, लेकिन कई बार वो दिखाई नहीं देते। हालांकि इंतजामात किए जा रहे हैं लेकिन नाकाफी हैं। उम्मीद है कि मजदूरों के हालात को देखते हुए सरकारें और प्रशासन और जल्द बेहतर इंतजामात करेंगे और इनकी परेशानियां दूर होंगी। खबरें अभी तक लगातार जनता से जुड़ी हर वो खबर आपको दिखाता रहेगा जिसका सरोकार आपसे है। हम नेताओं से भी जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जनता की परेशानियां और उनके मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे।